नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको अथेम्बो 500 टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो अथेम्बो 500 टैबलेट है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, इनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो अथेम्बो 500 टैबलेट है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया गया है। अथेम्बो 500 टैबलेट में एथेम्सलेट 500 mg पाया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 245 रुपीज़, 245 रुपीज़। आपको इसकी 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी और ये जर्मन रेमेडीज़ कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। ये आपको मार्केट में किसी भी और ब्रांड नेम से और अलग से MRP में ईजिली अवेलेबल होने वाली मेडिसिन है और ये सिंगल कॉम्पोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। इसमें जो एथेम्सलेट है ये एक हीमोस्टैटिक मेडिसिन है, जिसका काम क्या होता है, इंक्रीज करना होता है प्लेटलेट्स की एबिलिटी को, ताकि वो एक साथ जुड़ जाएं और ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाए। इसके साथ ही ये हेल्प करता है, कंट्रोल करता है ब्लीडिंग फ्रॉम टिनी ब्लड वेसल्स, मीन्स जो हमारी कैपिलरीज वेन होती हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं, उनमें से ये ब्लीडिंग को होने से रोकता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि हम किन कंडीशन में पेशेंट को इस टैबलेट को दे सकते हैं। जो एथेम्सलेट टैबलेट है, इसको कंट्रोल द एक्सेसिव ब्लीडिंग इन वेरियस साइट्स, मीन्स इस टैबलेट को किसी भी तरह की एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो तो उनमें दिया जा सकता है। जो किसी भी तरह की कंडीशन हो में दे सकते हैं, जैसे कि बिफोर और आफ्टर सर्जरी, मीन्स कोई ऑपरेशन किसी पेशेंट का होने वाला है या फिर उसकी सर्जरी हो गई है, उसके बाद पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें दिया जा सकता है। या फिर किसी महिला को पीरियड्स के ड्यूरिंग, उसके मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग एक्सेसिव हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी दिया जा सकता है। जहाँ फिर इसको आफ्टर एक्सीडेंट पेशेंट को हेमरेज हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसे भी रोकने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके बिना इसको पेशेंट को एपिस्टैक्सिस मीन्स नोज ब्लीडिंग हो रही है, जिसे कि हम नसीर फूटना भी कहते हैं, उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर इसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये क्या होता है, महिलाओं में उनके मेंस्ट्रुएशन के बिना अब नॉर्मल किसी भी वक्त किसी भी वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे भी स्टॉप करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर इसको पेरीवेंट्रिकुलर ब्लीडिंग, ये क्या होता है, जी जो प्री मैच्योर बेबी होता है तो उनमें ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं वेंट्रिकुलर में, तो उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये इन्हांस कर देती है क्लॉट की फॉर्मेशन को, जिससे कि जो ब्लीडिंग होती है वो ईजिली स्टॉप हो जाती है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो एथेम्सलेट टैबलेट है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसकी हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करती है। डॉक्टर इसे दिन में 2 बार से लेकर 3 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमेशा देंगे। पेशेंट को कभी भी इस टैबलेट को चबाकर या तोड़कर नहीं खाना चाहिए। इस टैबलेट को आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद किसी भी टाइम ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। एथेम्सलेट टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्किन पे रैशेस हो जाना, वॉमिटिंग का आना, सिर दर्द होना, नौजिया होना या फिर डायरिया हो जाना। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में हम जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, ड्यूरिंग ड्राइव आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। लीवर की, किडनी की, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो हमेशा इस टैबलेट का सेवन डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही करना चाहिए। खुद से कभी भी इस मेडिसिन का यूज़ ना करें, हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही इस टैबलेट का यूज़ करें। बच्चों को इस मेडिसिन से दूर रखना है।
अगर आपको पहले से ही यूट्रस फिब्रॉयड या फिर नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो इस टैबलेट का यूज़ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही करना है। ओवरऑल जाने तो जो थैमोसिलेट टैबलेट है इसका यूज़ किसी भी तरह की एक्सेसिव हैवी ब्लीडिंग हो रही हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ब्लड को लॉस होने से बचाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।